अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमजा चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना वर्कर इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। गौहर बलोच साहब एडवोकेट हैं और मैंने 2-3 दिन पहले से ये एक सिलसिला शुरू किया है कि जितने भी हमारे जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनके हवाले से बातचीत करें, केसेस के हवाले से बातचीत करें। जो कुछ दिन पहले मखसूस सीटों का फैसला आया, उसके हवाले से इद्दत केस का फैसला आया, उस हवाले से जो हमारे जो वर्कर्स जैसे सनम जवेद है, आलिया हमजा है या यास्मीन राशिद हैं, इस तरह के जो हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार करके और नजायज़ तौर पर जेलों के अंदर रखा जा रहा है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये बात जो है ना हमारे वकला हज़रात बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं उनके पास पहुंचता हूं और आप तक वो सारे कानूनी जो नुक्ते हैं वो पहुंचाता हूं। तो इस वक्त मेरे पास गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि गौर साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद दूं कि इद्दत केस और मखसूस नसीहतों के हवाले से आपको मुबारकबाद हो। खैर मुबारक। क्या कहेंगे? जी, मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की अदलिया का जो वक़ार था, वो हमारी जो है ना वो बहुत तनज़ली थी। पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत नीचे चले गई थी। और अभी जो अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट ने ये रिसेंटली ये फ़ैसला दिया है, मैं समझता हूँ कि इसमें अदलिया का वक़ार बुलंद हुआ है और ये फ़ैसला आइन और कानून के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और जो इद्दत केस है, वो तो एक फ़ज़ूल तरीन केस था। पूरे इंटरनेशनल में तमाम मुल्कों में जो है ना वो हमारी जगहंसाई हो रही थी। और ये फ़ैसला मैं दाद देता हूँ अफ़ज़ल मजोका साहब को कि उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला दिया है। और हमारे घरों में बैठी ख़वातीन और हमारे उलमा इकराम जो वाक़ई समझते थे कि ये एक फ़ज़ूल केस बनाया गया, जस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन है, और वो क्लियर हो गया। अब वो फ़ैसला इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब के हक़ में आया और बुशरा बीबी और इमरान ख़ान को उस फ़ज़ूल केस से झूठे और मैं समझता हूँ कि एक गैर आइनी, गैर गैर आइनी कानूनी, कह लें, इसको हर गैर शरई। हवाले से गैर शरई कह लें, कि वो केस अब ख़त्म हो चुका हुआ है। और इस तरह के जितने भी झूठे और गैर आइनी, गैर कानूनी केस माज़ी में और अभी हाल में जो बनाए जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि हमारी अदलिया जो है, वो इन तमाम केसों को जो है ना वो ख़त्म करेगी और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे, जिससे आम अवाम जो अपने घरों में बैठी हुई है, उन तक एक बड़ा ज़बरदस्त क्लियर मैसेज जाएगा कि हमारी अदालतें जो है, वहाँ से इंसाफ़ हमें मिल रहा है। और ये तभी मुमकिन है कि जब तमाम अदलिया वो बगैर किसी प्रेशर के काम करेंगी। उन पे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का, किसी और का जो है ना वो प्रेशर नहीं होगा। अच्छा, बहुत बहुत बड़ा फैसला ये है। इद्दत केस के हवाले से बात करेंगे। इद्दत केस एक ऐसा फैसला है जो अपनी नौइयत का एक मखसूस आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, बल्कि इस्लाम की तारीख के अंदर ऐसा कभी फैसला, ऐसा कभी कोई केस आया नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि जब आइन में इसकी सज़ा नहीं है, शरीयत में इसकी सज़ा नहीं है, तो ये कितने फजूल किस्म के लोग थे जिन्होंने ये केस बनाया? मैं समझता हूँ कि इखलाकियात से घिरे लोग, जिन्होंने ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बना के एक इमरान खान पे कोशिश ये थी कि इसको जो है हम जग हंसाई करें इमरान खान की, ऐसा केस बना दें कि ये लोगों के सामने जो है ना वो शर्म से जो है ना वो इनका सर झुक जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त और ये ज़िल्लत, लोग खिलाफ हो जाएं, वोट ना डालें। इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ मेरे अल्लाह के हाथ में है। और मैं समझता हूँ जितना ये इमरान खान को दबाते हैं, अल्लाह ताला इमरान खान को मज़ीद उतनी ज़्यादा इज़्ज़त देता है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो सुरखरू हो गया, इस केस में जो है वो बरी हो गया। अच्छा, अब आते हैं हमारी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया है कोर्ट का। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस एज ए एडवोकेट किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि जब नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारान तमाम ने अपने नॉमिनेशन पेपर पे, बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर मैंने खुद फ़िल किए थे अपने चैम्बर में बैठ के, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज़, एमपीएज़ हैं। नॉमिनेशन पेपर फ़िल करते वक़्त हमने उसमें जो कॉलम होता है कि किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, वहाँ पे हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लिखा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी इतनी मेलाफाइडी थी कि जितने भी आरओज़ इन्होंने अपॉइंट किए हुए थे, उन पे इतना प्रेशर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर आता है,
पार्टी उनको, उनका पार्टी लेटर आता है, आप लोगों ने वो वसूल ही नहीं करना। मैं बात करूंगा यहाँ पे असद महमूद की, कि असद महमूद साहब के तमाम जो लीगल मामला थे वो मैं देख रहा था। नॉमिनेशन पेपर लेके मैं गया, सबमिट करवा दिए। पार्टी की तरफ से जो पार्टी टिकट दिया गया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला मिल जाता, तो हमने वो पार्टी टिकट जो था बल्ले के निशान वाला, वो हमने अपने आरओ को जमा करवाना था। वो आखिरी दिन था, हम रात 11 बजे तक वेट करते रहे, लेकिन 11 बजे के बाद फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आ गया, बल्ला छीन लिया बल्ला गया। छीन लिया गया। तो उसके बाद हमें हमें बल्लेबाज की टिकट भी हमारे पास थे, लेकिन वो वो भी चूंकि गया। सारा मैनेज हो गया, बल्लेबाज के टिकट भी है, हमने वो वहां पे जमा करवाए गए, तो वहां पे एक और साहब आ गए जिन्होंने कहा कि जी ये बल्लेबाज का टिकट तो पार्टी ने मुझे इशू किया हुआ है, उसने भी जमा करवा दिया, वो वहां पे मामला खराब हो गया। अब इसमें सबसे जो मज़ाइका खेज बात यह है कि जब ये बल्लेबाज वाला मामला भी खत्म हो गया, तो हमें हमारे आरओ ने इंतखाबी निशान, हमने एप्लीकेशन दे दी कि हमें जो है ना वो शटल कॉक, हमें जो चिड़ी का इंतखाबी निशान जिसको शटल कॉक बोलते हैं, हमें वो दे दें। उन्होंने कहा जी आपका शटल कॉक ओके हो गया। हम वहां से तकरीबन 12 सवा 12 बजे निकल के घर वापस आ गए हैं। हमें सुबह पता चलता है कि हमारा शटल कॉक जो है वो भी छीन लिया गया है, और हमें शटल कॉक की बजाय वो बैज बैच दे दिया बैज गया। का इंतखाबी निशान हमें दे दिया गया है। खैर, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे बड़ा यकीन था कि वोट तो जो है वो इमरान खान के नाम पे पड़ने हैं, पढ़ने। इंतखाबी निशान चाहे हमारा जो कोई भी होता। हमने बैच के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 28,000 की लीड से हम जीत गए। बात सारी करने का मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जितने अदारे थे, जितनी इंतज़ामिया थी, हमारे डीसी हजरात, कमिश्नर हजरात और रिटर्निंग ऑफिसर्स, तमाम के तमाम मैनेज थे। इन तमाम के तमाम मैनेज होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है, और फैसलाबाद ने हक अदा किया है कि वो हक सच के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आज आपके सामने है कि 10 में से 9 एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और जो एक सीट समुंदरी की है, वो भी मैं समझता हूं कि सुस्ती से हुआ है। फॉर्म 45 के मुताबिक वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो हाफिज जीता मुमताज हुआ है, साहब है वो जीता जीते हुआ है, हुए हैं। जीता हुआ और 21 एमपीए के हल्के हैं, 21 में से 17 पीटीआई के एमपीए जीते हैं, और बाकी जो 4 हल्के हैं, आज भी अगर फॉर्म 45 के मुताबिक उनको खोल लिया है। जाए खोल लिया जाए। और मेरिट पे मेरिट। अदालतें, ट्रिब्यूनल उसका फैसला कर दे, तो मैं समझता हूं कि फैसलाबाद टोटल क्लीन स्वीप क्लीन इमरान खान स्वीप ने है। किया है। अच्छा। और इसी तरह बाकी अजला भी हैं वहां पे। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान की सबसे अक्सरियती जमात 2/3 अक्सरियत से इमरान खान जीता जी, हुआ है। उनकी 17 सीटें हैं जी, सिर्फ 17 सीटें हैं जी जिस पे वो पूरे पाकिस्तान से जीते हैं। अच्छा, एक कानूनी और नुकता है यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की यहाँ बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कह लें कि पीछे से जो हुक्म उनको आ रहे थे उनके मुताबिक उन्होंने किया है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तयन कर लिया है कि ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, तो कानूनी लिहाज से इलेक्शन कमीशन पे क्या लागू होता है? मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है इतना मेलाफाइड रहा है इस पूरे प्रोसेस में। आर्टिकल 6 जो है इलेक्शन कमीशन पे भी लगना चाहिए। मौजूदा इंतजामिया जिसने इसमें अपना रोल प्ले किया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत के उस वक्त जो भी बाइख्तियार लोग थे, उन तमाम पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यानी और ये कानूनी और तौर ये पर जी आर्टिकल 6 बिल्कुल, की होगी। कानूनी तौर पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और ये हमारे फ्यूचर का तयन करेगा। आज अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो कल किसी की जरूरत नहीं होगी कि इलेक्शन प्रोसेस में इस तरह से मतलब जो है वो इंटरफेरेंस कर सके। अच्छा, ये तो हो गए हमारे ये 2 केसेस के हवाले से कानूनी गुफ्तगू। तो अब मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि फैसलाबाद में क्योंकि क्योंकि मखसूस सीटें अब मिल चुकी हैं और अब तयन करना है उन एमएनए और एमपीएज़ ने। तो फैसलाबाद में कितनी सीटें बनती हैं एमएनए की और एमपीए की? वैसे अगर इस तनासुब से देखा जाए तो मतलब 17 एमपीए हैं फैसलाबाद ज़िला के, और 9 एमएनए हैं। तो 2 एमएनए की सीटें फैसलाबाद को मिलनी चाहिए, और 4 एमपीएस की सीटें जो मखसूस हैं वो फैसलाबाद को लाजमी मिलनी चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद ने अपना हक अदा किया है। बड़ी मुश्किलात सही हैं, 9 मई से लेके ऑनवर्ड मुश्किलात में ही रहे हैं यहाँ के कारकुन भी, और यहाँ के रहनुमा भी, और यहाँ के स्टेक होल्डर्स भी। अच्छा, वही इसकी जो ना कप्तान ने एक दफ़ा आपको याद होगा कि जलसे में कहा था कि मैंने नहीं आना फैसलाबाद अगर आपने इन लोगों को नहीं हराया। मेरे ख्याल लोग सीरियस ले गए हैं जी बात। जी बिल्कुल जी, खान साहब ने कहा था कि अगर
ये लोटे अब दोबारा जीत जाते हैं तो मैं फैसलाबाद नहीं आऊँगा। तो इंशाल्लाह खान साहब अल्लाह खैर करे जेल से बाहर निकलते हैं तो खान साहब का भरपूर वेलकम करेंगे क्योंकि फैसलाबाद ने लोटों को जो है ना वो लोटे के अंदर जो है ना वो घुसा दिया है। यहाँ के लोटे जो हैं वो सर फहरिस्त राजा रियाज और नवाब शेर वसीर। राजा रियाज में तो इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो हामिद रजा का मुकाबला खुद कर लेता, उसने अपने बेटे को आगे कर दिया। और नवाब शेर बशीर उसको भी मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी लीडें हैं, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अब पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। अच्छा, ये अब आखिर पे एक ज़ाती सा क्वेश्चन है आपसे करेंगे। वो ये है कि क्योंकि 9 मई के बाद बेशुमार वर्कर्स पकड़े गए, हमारे रहनुमा भी पकड़े गए, उनकी ज़मानतें भी यहाँ होती रही हैं, वो पेश भी होते रहे हैं। यानी उसमें आज़म स्वाति हैं, उमर अयूब हैं, बेशुमार हमारे रहनुमा हैं कौमी सतह पे। तो लोकल सतह पे भी वर्कर पकड़े गए हैं। इसमें सारे में हमारे वकला का अहम किरदार रहा है। तो क्या पार्टी को फंड वगैरह देती है आपको? नहीं जी, चूंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला विंग के अहदेदार हैं, मैं डिवीज़न फैसलाबाद का सदर हूँ इंसाफ लायर्स फोरम का। जब 9 मई का वाक़या होता है, 9 मई के वाक़या के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसलाबाद में टोटल 8 वकला को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है पीटीआई की तरफ से। उसके बाद ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब ने हमें बुलाया, हम वहाँ पे गए। खान साहब को हमने फैसलाबाद में जो 38 एफआईआर्स हुई थी टोटल 9 मई के हवाले से, हमने तमाम का तमाम खान साहब के सामने वो रिकॉर्ड रखा, एफआईआर्स रखी और उनको बताया कि किस किस तरह से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और यहाँ की सीनियर क़यादत जो पीटीआई की है, उन पे ये एफआईआरें हो रही हैं और उसमें हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो खान साहब के गोशगुजार किया। तो इमरान खान साहब के ये अल्फाज हैं, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदार हैं, आप वकला विंग हैं, आपने हमारे कारकुनान की फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी आपने नहीं लेना, उनका नहीं लगने देना, उनका तमाम केसों में ज़मानतें भी करवाएँ, उनके ट्रायल भी फेस करें। अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान थे, जितने रहनुमा मकामी और जितनी सीनियर लीडरशिप है मरकज़ लेवल की, सबकी ज़मानतें फैसलाबाद से हुई हैं। हम खुद पेश हुए हैं, उनकी ज़मानतें कन्फर्म भी हुई हैं। अब आगे ट्रायल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है, चालान जमा हो चुका हुआ है, कारकुनान की हाज़िरी लग रही है, सीनियर क़यादत भी आ रही है। तो अभी पार्टी को हमने ये एक लेटर जारी कर दिया है वकला विंग इंसाफ लायर्स फोरम ने कि हम पहले भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए वॉलंटियर पार्टी के लिए खिदमात पेश की थी और अब तमाम ट्रायल्स में हम फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया 1 पैनी के रवादार नहीं है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और इंशाल्लाह तमाम केसेस में फ्री पे। अच्छा, ये बताएं कि आपने भी कभी कोई पार्टी के फंड से कोई पैसे मिले या आपको कोई इसलिए दिए हो गए हैं कि आपने बड़ी मेहनत की है? नहीं जी, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा मेरे पास है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ निभाते हुए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, किसी कारकुन से, किसी मकामी रहनुमा से या किसी एमपी एमएनए से 1 पैनी 1 रुपया भी जो है ना वो किसी केस की मद में नहीं लिया। ये कागज़, ये सारा कुछ आप खुद भी अपने जी, पास सारा रखते हैं? प्रोसेस जो है वो हम फ़ोटोकॉपियाँ तक फ़ाइलें खुद बनाते रहे हैं। मेरे चैम्बर में मैं खुद अपने क्लर्क को पैसे देता रहा हूँ, खुद फ़ाइलें बना के हम खुद पेश होते रहे हैं। जी। और ये मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात है। अगर किसी इंसाफ लायर्स फोरम के किसी और वकला ने अगर किसी से कोई पैसे लिए हैं तो मुझे उसका इल्म नहीं है, ठीक है? मैं अपनी हद तक जो है ना वो बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी कारकुन से, किसी लीडरशिप से, किसी पार्टी फंड से 1 रुपया भी नहीं लिया। जी। जी नाज़रीन, आपने सुना ये सारी गुफ्तगू कानूनी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी केसेस अभी हो रहे हैं या होने हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये फीसेस के बारे में बातें मुख्तलिफ ग्रुपों में हो रही थी, तो मैंने सवाल इसलिए पूछा ताकि क्लियर हो जाए कि ये गौहर साहब या इनकी टीम जो है वो किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लेती। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।